इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर के बारे में और इसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट का मतलब हुआ यूज ऑफ थर्मामीटर। तो टेम्परेचर के बारे में मेजरमेंट जिस थर्मामीटर से करेंगे उसमें रिलेशन और छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो टेम्परेचर, तो यूज ऑफ थर्मामीटर, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज ऑफ थर्मोमीटर। तो वेरियस टाइप का थर्मामीटर है। तो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो कोई भी स्केल बनाने में, कोई भी थर्मामीटर बनाने में हम लोग दो फिक्स पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। एक लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट जो वाटर का होगा, शॉर्ट में LFP लिखेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट। क्या होगा? वाटर का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट जिसको कहेंगे। एंड एक लेंगे अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट सिंबल लेंगे UFP। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेंटीग्रेड स्केल। ये आप लोग पढ़ चुका होगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल में क्या होता है? तो स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर टोटल डिवीजन कितना होता है? तो टोटल डिवीजन इसमें होता है 100 डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा स्केल हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका भी लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके अंदर जो डिवीजन होगा, स्मॉल डिवीजन 180 डिवीजन। इसका भी क्या हुआ? एक डिवीजन में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब SI स्केल में बनाने में क्या करेंगे? सेंटीग्रेड को 273 से प्लस कर देंगे। तो SI स्केल मीन्स केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में क्या करोगे? SI स्केल का मतलब केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में क्या करोगे? लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा? लोअर फिक्स पॉइंट 273 प्लस 0, तो 273 केल्विन। अपर फिक्स पॉइंट 273 प्लस 100, 373 केल्विन। और डिवीजन उतना ही होगा, 100 डिवीजन। तो एक डिवीजन में 1 केल्विन हुआ। तो सेंटीग्रेड बना के उसको SI स्केल में 273 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो न्यूमेरिकल्स इसका जो भी 1 मार्क्स का बनाओगे वह इजी वे में वह स्केल ले लोगे। सबसे अच्छा एक छोटा सा ये ध्यान में रखो, रिलेशन। तो मान लेते हैं जो रिलेशन सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड ले लेना, मतलब स्केल, और उसका लोअर फिक्स पॉइंट ले लेना, लोअर फिक्स पॉइंट बाई टोटल डिवीजन ले लेना। मतलब टोटल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये हो गया। अब इससे जैसे रिलेशन बनाओ, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड,
सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड SI स्केल, केल्विन स्केल। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, ये न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तो क्या करोगे, स्केल लेते हैं पहले सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, देखो सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स पॉइंट अभी इसके पहले बताए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टोटल डिवीजन हो गया 100। अब जब फ़ारेनहाइट लोगे तो F ले लेना, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टोटल डिवीजन 180। या तो इसी से सब न्यूमेरिकल्स बना लोगे, या इसमें SI स्केल करोगे तो सेंटीग्रेड के जगह पर केल्विन, लोअर फिक्स पॉइंट 273, या केल्विन को एक काम करो ना, टेम्परेचर कैपिटल T से ले लो, 273 बाई टोटल डिवीजन 100। अब हमको इसका आंसर करना है, तो ये तो सेंटीग्रेड से भी बदल सकते हो, मतलब इस दोनों में खाली कर लो। तो ये कटा दो, 5 से ये कट गया, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, तो ये आंसर हो गया C/5 F - 32/9। अब इसका यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन कोई दे, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट गिव द सेम रीडिंग। कैसे बनाओगे सेम रीडिंग कैसे बनाओगे, इस फार्मूला का यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो C/5 F - 32/9 ये यूज कर। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हैं, ये 2 है। 1 में था एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F गिव द सेम रीडिंग, तो लेट C = F, मान लो कि ये X है, दोनों का रीडिंग सेम दिया। फिर से क्वेश्चन देख लो, एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F गिव द सेम रीडिंग, तो लेट C = F = X मान लिए। क्या फार्मूला होता है, C/5 F - 32/9, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो C के जगह पर X रख दिए, F के जगह पर भी X रख दिए, और इसको सोल्व कर दिए। 9x 5x 32 × 5, सो 9x में से 5x गया तो 4x, 32 × 5, सो x = 4 से कटा दिए, 8 × सो -40 पर इक्वल हो गया। आंसर क्या हुआ, या तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों का रीडिंग इक्वल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉल्टी थर्मामीटर हैज इट्स फिक्स पॉइंट 5 डिग्री लोअर हो गया, अपर हो गया 95 डिग्री सेंटीग्रेड। वह जो रीडिंग देता है 59 का देता है, तो करेक्ट रीडिंग बनाओ। तो आंसर तो हम पहले बता चुके हैं, इसके पहले फार्मूला की, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने में रिलेशन लिख दो। तो रिलेशन में क्या होता है, स्केल रिलेशन क्या लिखवाए थे, रिलेशन में लिखवाए थे कि स्केल ले लो, लोअर फिक्स पॉइंट ले लो, और टोटल डिवीजन ले लो। टोटल डिवीजन का मतलब अपर माइनस लोअर, तो ये करेक्ट रीडिंग नहीं देगा क्योंकि ये गलत कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लोअर 0 होना चाहिए तो 5 है, अपर 100 होना चाहिए तो 95, तो ये रीडिंग जो क्या देगा, गलत रीडिंग देगा। तो करेक्ट रीडिंग हम C मान लेते हैं, यहाँ से आंसर कर रहे हैं। लेट करेक्ट रीडिंग = C है, मैंने सेंटीग्रेड मान लिए C। तो गलत वाला पहले सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्केल कितना रीडिंग दिया, गलत वाला थर्मामीटर कितना रीडिंग दिया, तो 59 दिया, 59 स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 5 डिग्री है, बाई टोटल डिवीजन, तो 90 अपर माइनस लोअर, 95 - 5, तो 95 में से 5 गया तो हो गया 90। अब करेक्ट रीडिंग हमको निकालना है, ये रॉन्ग रीडिंग था, फॉल्टी थर्मामीटर था, गलत रीडिंग दिया था, तो करेक्ट रीडिंग मान लिए कि C है।
तो करेक्ट रीडिंग सी है तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा, करेक्ट का सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है और टोटल डिवीजन 100 होता है। ये कटा दिए, आंसर आ गया 59 में से 5 गया तो 54/9 C/10, ये 9 से कट जाएगा। सो C = 60, 6 × 10 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट रीडिंग हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा सा दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव कि मान लो कि कोई थर्मामीटर जैसे इन सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। इन सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर डिफरेंस इज कुछ भी दे देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, डिफरेंस निकालना है आपको। तो बताओ, आंसर करने के लिए डायरेक्ट लिख देना, ऐसे हम थोड़ा बड़ा समझा रहे हैं। बताओ सेंटीग्रेड स्केल में डिफरेंस है, तो जैसे मान लेते हैं हम पहले सुबह नापे टेम्परेचर तो C1 था, तो C1 और लोअर फिक्स पॉइंट 0 और टोटल डिवीजन 100 था। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। जब बाद में नापे तो टेम्परेचर C2 हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट वही, टोटल डिवीजन ही। अब इसी को फ़ारेनहाइट में बनाना है, तो फ़ारेनहाइट में शुरू में सुबह में नापे तो C1 के जगह पर F1 आ गया, लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 होता है और टोटल डिवीजन 180 होता है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब माइनस, ये F2 हो गया, ये 32 हो गया, ये टोटल डिवीजन 180 हो गया। सोल्व करते हैं, ये बचा C1 - C2, एलसीएम हो गया 100, यहाँ 180 डिवीजन हुआ, यहाँ बचा F1, ये माइनस F2 माइनस माइनस प्लस 32 हो गया, 32 कट गया। बताओ इसका जनरल क्या, ये रफ में लिख रहे हैं, तो C1 - C2 को कैसे लिखोगे, डिफरेंस इन सेंटीग्रेड। भाई ये भी कटा दो, 5 से भी कटा दो, 5 × 2 = 10, F1 - F2 डेल्टा F हो गया, 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18। ये फार्मूला बन गया, ये डायरेक्ट अब यूज करो, ये रफ है, समझाने के लिए किए हैं। तो बताओ डिफरेंस इन सेंटीग्रेड कितना था, तो एक लाइन में ऑब्जेक्टिव बना दोगे, यहाँ से आंसर हो गया। डिफरेंस इन सेंटीग्रेड 25/5 और डेल्टा F कितना है, तो डेल्टा F निकालना है /9। सो डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, पास से ये कट गया 5, 9 × 5 = 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये सोचना है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है और इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे इलेक्ट्रिक थर्मामीटर पढ़ते हो यदि तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, जिसको प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी कहते हो, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी कहते हो। तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो RT = R0 × 1 + α-T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वेयर RT क्या हुआ, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। R0 क्या हुआ, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और T तो टेम्परेचर हो गया, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्लास 12 में बोर्ड में भी आएगा, NCERT में सोल्व है। अब इससे एक दूसरे टाइप का भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। जरा सा देखो तो, RT/R0
इजकल टू 1 प्लस अल्फा टी। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी बाई आर जीरो माइनस 1 इंटू अल्फा टी। सो टी इजकल टू आर टी, एलसीएम ले लिए आर जीरो बाई अल्फा यहाँ आ गया, इजकल टू टी हो गया, ये टी हो गया। ये इक्वेशन 1 कर दो, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। जैसा बताओ, देखो तो आगे क्या करते हैं सोल्व करने के लिए, जिससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बताओ यहाँ पर टी है, हम पुट करते हैं, पुट टी इजकल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर आर 100, टी के जगह पर 100 माइनस आर जीरो बाई आर जीरो इंटू अल्फा। यहाँ टी के जगह पर हो गया 100, टी के जगह पर 100 रख दिए। बताओ, हम इससे डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को, 1 और 2 को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 में क्या है, आर टी माइनस आर जीरो बाई कितना लिखा हुआ है, आर जीरो अल्फा। ये अब इससे डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर 100 आर जीरो इंटू अल्फा। यहाँ पर क्या है टी, यहाँ पर क्या है 100, समाप्त हो गया। क्या करेंगे, आर जीरो कट गया, आंसर हो गया आर टी माइनस आर जीरो, आर 100 माइनस आर जीरो इजिकल टू 100 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, टी डिग्री सेंटीग्रेड। इससे भी न्यूमेरिकल्स बनेगा। एक न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पे बना के देख लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं। A platinum resistance thermometer reads 0 degree centigrade when its resistance is 80 ohm। तो क्या गिवन है, गिवन दैट R0 is equal to 80 ohm at 100 degree centigrade, R100 is equal to 90 ohm। और कहता है फाइंड द टेम्परेचर एट द पॉइंट एट द प्लेटिनम स्केल एट विच द रेजिस्टेंस इज 86 ओम। तो मान लिए कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर 86 ओम है, तो फाइंड, ये T निकालना है, फाइंड T इज इक्वल टू व्हाट, T आपको निकालना है। तो अभी अभी फार्मूला लिखे थे क्या, T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो बाई आर 100 बाई आर जीरो इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ वैल्यू बैठा दो, आर टी का जगह पर 86, आर जीरो का जगह पर 80, आर 100 के जगह पर 90, आर जीरो के जगह पर 80 इंटू 100। सोल्व करते हैं, 86 में से ये गया 80 तो 6, 90 में गया 10 इंटू 100 कट गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ सबस्टेंस।